भी माइंस उनका लिया हुआ था, लेकिन चूंकि उनके तरफ से आज एडवोकेट अपीयर कर रहे थे, उन्होंने नहीं अभी उनका आर्गुमेंट हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि और भी चीजें हैं, जैसे ग्रांट्स माइनिंग के बारे में भी चर्चा हुई। ग्रांट्स माइनिंग के बारे में भी उनका कहना है कि जो फिगर दिखाया गया है पिटिशनर के द्वारा, वो फिगर एग्जैक्टली वो नहीं है। लेकिन जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोगों ने अपना एक्सप्लेन कर दिया है, एफिडेविट्स भी है। उनका जो आर्गुमेंट है उसको माननीय न्यायालय जो है देखेगी और फाइनल होगा। मनरेगा वाले मामले में स्टेट ने सीबीआई अपोज किया था, किस तरह आखिर उस पे वो मनरेगा में जो हम लोगों ने आईए डाला था कि सीबीआई के लिए, तो शुरू में ही हमने प्रेयर किया कि हम जो है उस आईए को प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 एम्पल पावर है कि बिना इम्प्लीड किए हुए भी वो यदि ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती है तो उसको हैंडओवर कर सकती है मैटर टू सीबीआई को या किसी एजेंसी को। इतना पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इनॉर्मस पावर है टू हैंडओवर द मैटर टू सीबीआई। मंगलवार को किनको अपना पक्ष और रखना है सर? मंगलवार को पार्टली जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टर सिब्बल को रखना है, कपिल सिब्बल साहब को। दूसरा जो मीनाक्षी अरोड़ा मैडम है उनको रखना है हेमंत सोरेन की तरफ से। तीसरा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वो मिस्टर राजू अपीयर करेंगे या सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर करेंगे, उनको अपना पक्ष रखना है। तो ट्यूसडे को इसकी सुनवाई बेहद होगी। मतलब बड़ी खबर आज की यही रही कि मेरिट पे सुनवाई शुरू हो गई है। मेरिट पे सुनवाई शुरू हो गई और पिटिशनर प्रार्थी की तरफ से अपना आर्गुमेंट कर लिया गया है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कर लिया गया है, और एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन इंटरवेनर फाइल किया गया था, उसका भी पार्टली उनको भी ऑनरेबल कोर्ट जो है पार्टली सुना है और उसको भी उस दिन पार्टली सुनेगी कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। उसमें जो शेल कंपनियों का मैटर था, चीफ मिनिस्टर के माइंस लेने का मैटर था, और अरुण कुमार दुबे का जो मनरेगा स्कैम का मैटर था, वो तीनों जो है हम लोगों की तरफ से कंक्लूड हो गया है। इसकी रिप्लाई जो है सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल साहब और एडवोकेट जनरल दे रहे थे, उसको मिस्टर सिब्बल साहब अपना आर्गुमेंट करे हैं और पार्ट आर्गुमेंट उनका अभी कंक्लूड करना है। तो ट्यूसडे को पुनः इसकी सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। उस दिन सिब्बल साहब ने कहा कि हम कंक्लूड कर देंगे आर्गुमेंट, और उसके बाद जो है जो हेमंत सोरेन की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर कर रहे हैं वो लोग अपना आर्गुमेंट एडवांस करेंगे। उसके बाद जो है ईडी के तरफ से आर्गुमेंट किया जाएगा कि क्या उनका स्टैंड है, और इसके लिए माननीय न्यायालय ने ट्यूसडे को रखा है कि ट्यूसडे को फाइनली इसको सबसे कहा गया है कि कंक्लूड करिए आप लोग। लेकिन क्या है कि मिस्टर सिब्बल का चूंकि सीनियर एडवोकेट हैं, बाहर से कनेक्ट हो रहे थे विदेश से, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम ट्यूसडे को कंक्लूड कर देंगे आर्गुमेंट, इसी के लिए ट्यूसडे को रखा गया। अभिषेक श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा माननीय न्यायालय ने जो कई लोगों का नाम आ रहा है पिटिशन में, जो पिटिशनर के द्वारा, उसमें अभिषेक श्रीवास्तव का, पंकज मिश्रा का और अन्य लोगों का भी नाम है। तो उसी के बारे में एक चर्चा हुई है कि इन लोगों का प्रोमिनेंटली नाम आ रहा है। तो पिटिशनर ने सारे जगह चूंकि जितना भी केसेस है, जितने भी एक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व है, इसी के लिए हम लोगों ने आर्गुमेंट किया था, और उसमें पिटिशन में ही एफिडेविट पे हम लोगों ने दिया हुआ सारा। आज काफी लंबी बहस चली है, तो डिफेंस की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स आए? डिफेंस का कहना है कि जो पिटिशनर का जो स्टैंड है या जो एलिगेशन है, उसमें हम पहला एलिगेशन तो मेजर जो एलिगेशन है उसमें है कि जो शेल कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट उनका कहना है कि नहीं है, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्ट नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि जिन लोगों का नाम दिया गया है वो जो बिजनेस है हेमंत सोरेन का, वो हेमंत सोरेन कहीं भी बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है किसी कंपनी में। दूसरा उनका कहना था कि जो सोहराई रिसोर्ट, सोहराई जो भवन नहीं लाइफ स्टॉक का है, वो जो कंपनी है, उसमें उनका कहना है कि हम लोगों ने तो लिया जरूर था 11 एकड़, लेकिन उसको वापस कर दिया है। माइनिंग के बारे में कहा कि उसको भी माइंस उनका लिया हुआ था, लेकिन चूंकि उनके तरफ से आज एडवोकेट अपीयर कर रहे थे, उन्होंने नहीं अभी उनका आर्गुमेंट